मुअज़्ज़ज़ सामिन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद अंसार आलम मिसबाही और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल इस्लामिक सोशल वर्क। नाज़रीन किराम, हमारे एक इस्लामी भाई का सवाल आया है कि दूध पिलाने वाली औरत का रोज़ा रखने के ताल्लुक से क्या हुक्म है, यानी दूध पिलाने वाली औरत रोज़ा रखेगी या ना रखेगी, इसके बारे में शरई हुक्म क्या है, तफसीली बयान फरमाइए। तो नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं दूध पिलाने वाली औरत का रोज़ा रखने या ना रखने के बारे में तफसीली गुफ्तगू बयान करूंगा, शरई गुफ्तगू बयान करूंगा। साथ ही साथ ये भी बयान करूंगा कि अगर कोई औरत हामला है तो उसके रोज़ा रखने या ना रखने के बारे में शरई क्या हुक्म है। तो इन दो बातों का मैं खुलासा करूंगा। आपसे गुजारिश है नाजरीन, इस वीडियो को मुकम्मल देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामिक सोशल वर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके हमें शुक्रिया का मौका दें। तो मुअज़्ज़ज़ नाजरीन, आइए हम अपने सवाल के जवाब की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल यह है कि दूध पिलाने वाली औरत रोजा रखेगी या ना रखेगी। तो उसका जवाब यह है कि अगर दूध पिलाने वाली औरत का बच्चा या बच्ची तकरीबन 1 साल या सवा साल या 1.5 साल या पौने 2 साल के करीब पहुंच चुका है और वो बच्चा या बच्ची खारजी चीजें खाने के काबिल है, बिस्किटें खा लेता है, केक वगैरह खा लेता है, चावल वगैरह हल्का फुल्का खा लेता है, या जो भी खारजी चीजें हैं, प्रोटीन वगैरह ले लेता है, और उसके सहारे से वो बच्चा या बच्ची सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक माँ का दूध पिए बगैर बिल्कुल बिना किसी तकलीफ के वो रह सकता है और माँ भी सेहतमंद है, तो ऐसी खवातीन के बारे में हुक्म ये आया है कि वो औरत रोजा रखेगी। बच्चे की वजह से उसे रोजा छोड़ना सख्त मना है, उस पर रोजा रखना लाजिम है, फर्ज है, वो रोजा रखेगी। दूसरी सूरत उसकी ये आती है कि अगर बच्चा 6 महीना 7 महीना का है या उससे कम का है या साल भर से कम का है और माँ सेहतमंद है, सेहतमंद होने के साथ साथ बच्चे को वो दूध भी पिला सकती है, सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक दिन भर दूध पिला सकती है, कोई तकलीफ नहीं है। यानी दूध बनने की जो मिकदार है उसमें कमी नहीं आ रही है, उसका दूध बन रहा है और बिना किसी तकलीफ के बच्चे को दूध पिला सकती है, 2 बार 3 बार पिला सकती है। तो ऐसी खवातीन के भी बारे में यही हुक्म आया है कि वो खवातीन रोजा नहीं छोड़ेगी, उसको रोजा रखना लाजिम है। इसकी तीसरी सूरत यह है कि बच्चा कमजोर भी है, 6 महीना 7 महीना 5 महीना या इससे कम का है या साल भर से कम का है, वो खारजी चीजें भी नहीं ले सकता, बिस्किट वगैरह या दूध वगैरह या फिर केक वगैरह या खारजी चीजें वो खाने के काबिल नहीं है, बच्चा कम उम्र का है और माँ भी कमजोर है कि अगर रोजा रखे तो उसका दूध जो बनने की मिकदार है वो कम हो जाए या दूध खुश्क हो जाए, और अगर वो रोजा रखे तो दूध बनना बिल्कुल बंद हो जाए या कम हो जाए, या बच्चे को बिल्कुल सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक वो नहीं रख सकती है, मजबूर है वो। तो ऐसी खवातीन के बारे में ये हुक्म आया है कि वो खवातीन रोजा ना रखे, बच्चे को दूध पिलाए, खाए पिए, उनके लिए रुख्सत है, इजाजत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रमजान गुजर जाने के बाद इस रोजे की वो कजा नहीं करेगी, बिल्कुल वो कजा करेगी। जब बच्चा खाने पीने के काबिल हो जाएगा तो इसके जिम्मे में ये रोजा बाकी रहेंगे, उसे हर हाल में ये रोजा 1 महीने के रोजा उसे बाद में रखना होगा। इसकी कोई कफारा नहीं है, लेकिन इसको कजा करना पड़ेगा, इस कजा का उसे अदा करना पड़ेगा। तो समात कीजिए कि औरत सेहतमंद है, बच्चा भी खाने के काबिल है बाहर की चीजें, तो वो रोजा रखेगी। औरत सेहतमंद है, बच्चा खाने के बाहर की चीजें काबिल नहीं है, लेकिन दूध पिला सकती है वो औरत, और दूध पिलाए तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो सकती है, दूध की मिकदार में जो बनने की कुव्वत है उसमें कम नहीं हो रहा है, तो भी वो औरत रोजा रखेगी। सिर्फ रोजा ना रखने की सूरत यह है कि औरत भी कमजोर हो और बच्चा भी खारजी चीजें खाने के काबिल ना हो, तो ऐसी सूरत में औरत रमजान के रोजे नहीं रखेगी। लेकिन बच्चा जब खाने के काबिल हो जाए और बच्चे की उम्र ज्यादा हो जाए तो ऐसी सूरत में ये औरत ये बकिया रोजे की कजा करेंगी, रमजान के रोजे की कजा करेंगी। और दूसरे सवाल के जवाब की तरफ आते हैं कि हामला औरत रोजा रखेगी या ना रखेगी, इसके बारे में क्या हुक्म है। तो इसकी भी 3 सूरतें नजर आती है। पहली सूरत तो यह है कि अगर हामला औरत है
1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना या उनके विलादत का बच्चे का वक्त करीब आ रहा है, तो इसके बारे में भी 3 हुक्म है, जरा समाअत कीजिए। पहला हुक्म ये है कि अगर किसी तबीब ने, जो क्या कहते हैं दयानतदार हो, ईमानदार हो और फासिक ना हो, फाजिल ना हो, किसी माहिर तबीब ने, डॉक्टर ने, हकीम ने ये कहा हो कि अगर रोजा रखेंगे तो आपके बच्चे के लिए खतरा हो सकता है, आपके लिए खतरा हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है, तो किसी माहिर डॉक्टर ने, तबीब ने, हाजिक ने अगर ये कहा हो, तो ऐसी सूरत में ये हामला खवातीन रोजा नहीं रखेगी, बाद में इसकी कज़ा करेंगे। विलादत के बाद बच्चा जब दूध पी करके फारिग हो जाए तब ये कज़ा करेंगे इसकी। और अगर किसी डॉक्टर ने, किसी हकीम ने, किसी तबीब ने ये नहीं बताया हो, तो और उसका जाती तजर्बा हो कि इससे पहले हमने रोजा रखा था तो खून की कमी हो गई थी, पानी की कमी हो गई थी या ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, हमें काफी नुकसान उठाना पड़ा था, उनका जाती तजर्बा किया हुआ हो, तो ऐसी खवातीन भी रमजान के रोजे नहीं रखेगी, उसे ना रखने की इजाजत है, बाद में इसकी ये कज़ा करेंगे। तीसरी सूरत ये है कि इन्होंने डॉक्टर से भी नहीं पूछा है, अपना जाती तजर्बा नहीं किया है, अपना मुशाहदा करके देखा है कि इस बार इन्होंने रोजा रखा तो इन्हें बहुत तकलीफों से दो चार होना पड़ा, इनकी जान को बनाई, या फिर मान लीजिए कि बीमार हो गए, या बच्चे के सेहत में या नशो नुमा में कमी आ गई, जाती मतलब मुशाहदा भी कर करके देखा, तो ऐसी सूरत में भी ये खवातीन रोजा नहीं रखेगी। 3 सूरतें हैं। पहली सूरत तो यह है कि डॉक्टर से, तबीब से, हकीम से, हाजिक से मशवरा के बाद ना रखें, मना करते तब ना रखने की इजाजत है। दूसरी सूरत यह कि इनका खुद का जाती तजर्बा किया हुआ हो। तीसरा यह कि इनका मुशाहिदा किया हो। ये 3 सूरतें हैं, तब जाकर के ना रखने की इजाजत है। किसी डॉक्टर से भी नहीं पूछे, जाती तजर्बा भी नहीं किया हुआ है, इनका खुद का मुशाहिदा किया हुआ नहीं है, सिर्फ घर के लोगों ने कहा कि रोजा रखोगी तो कमजोर हो जाओगी, बच्चे की सेहत में असर पड़ेगा, ये इधर उधर रिश्तेदार या दोस्त अहबाब उन्होंने कहा, तो उनके कहने से सिर्फ रोजा छोड़ देंगे तो फिर गुनहगार होंगे। 3 सूरतें हैं, इन 3 सूरतों में से अपने आप को देखें कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, हम क्या तजर्बा करके देखें या हकीम ने बताया, तो इसके बाद ही आपको रोजा छोड़ने की इजाजत है। सिर्फ लोगों के कहने से या दिल किया कि रोजा छोड़ दो, बीमार हो जाओगे, बच्चे के सेहत में खराबी आ जाएगी, तो ऐसा दिमाग लगाने से या सिर्फ सोचने से रोजा छोड़ देने से गुनहगार होंगे। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अच्छे से इस मसले को समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी समझ नहीं आया है या मैंने समझाने में कोताही की है, अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, तो नाज़रीन हमें कमेंट्स करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे और आपको भरपूर अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को खूब शेयर करें। फ़क़त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।